Welcome back to the channel. In today's video, we are going to talk about a particular infrastructure services company, which is a very unique company because of the fact that ये बहुत सारे different types of infrastructure plays में participate कर रहा है. Along with that, ये जो quarter गया March of 2026 इसमें एस इन्वेस्टर आशीष धवन ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है and he has increased his stake to up to 6.3% in this particular stock. 100 crores of total investment है उनका इसमें. एंड ये जो स्पेस है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा टेलविंड्स भी है एंड कंपनी का जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ आगे दिख रहा है उसमें नॉट ओनली टॉप लाइन ग्रोथ है बट ऑल्सो अ बिग चंक ऑफ द ग्रोथ एंड विल कम थ्रू एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है कंपनी को. तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. तो जिस कंपनी के बारे में वी आर गोना डिस्कस टुडे दैट कंपनी इज नोन एज ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड. ठीक है, ये क्या है? ब्लू स्प्रिंग इज इंडियाज ओनली नेशनली स्केल्ड पब्लिक पीपल पावर्ड कंप्लायंस फर्स्ट एंड टेक इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंटरप्राइज. ठीक है, तो इसमें क्या क्या सर्विसेज, ठीक है, तो इसमें क्या क्या सर्विसेज वो लोग ऑफर करते हैं. सो दे डू इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट. ठीक है, हम लोग देखेंगे इस चीज़ में क्या है थोड़ा आगे. Then they do food and hospitality services. ठीक है, telecom and network services provide करते हैं and this is through this is through their particular Vedang cellular services वाला जो उनका कंपनी है. Then they offer engineering asset management also through Hoffincons एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं पावर्ड बाय टेरियर सिक्योरिटी सर्विसेज. सो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो है कंपनी का रेंजिंग फ्रॉम फूड टू सिक्योरिटी. अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड अंडर ईच ऑफ दिस हेडर्स. तो फैसिलिटी एंड फूड में क्या क्या ऑफर करता है? दे ऑफर सॉफ्ट एंड हार्ड सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल, लैंडस्केपिंग, ऑन साइट एंड सेंट्रल किचन, इवेंट कैटरिंग. तो ये सारा आप सोच सकते हो कि सेफ देर इज अ आईटी कंपनी राइट जिनका एक बड़ा ऑफिस है इन हैदराबाद. सो दे विल बेसिकली गिव द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑफिस प्रेमिसेस. They will basically outsource this. They will obviously, the IT company is not in the business of managing integrated workspaces, right? They are in the business of revenue generation through software as a service, through services, right? तो ये सारा काम वो outsource कर देते हैं. They outsource it to companies like Blue Spring जो जाके facility को अच्छे से मैनेज करते हो. दे डू पेस्ट कंट्रोल, दे डू द क्लीन अप, दे डू द सेंट्रल किचन. अगर कोई भी आप जाके देखते हो बड़ा सा फैक्ट्री TCS इन्फोसिस का देख लो, दे विल हैव अ लॉट ऑफ कैफेज, कैफेटेरियाज एंड डाइनिंग प्लेसेस जहाँ पे यू नीड सेंट्रल किचन, जहाँ पे यू नीड प्रॉपर फैसिलिटी मैनेजमेंट. अगर कोई इवेंट करना होता है तो वो भी आउटसोर्स कर देते हैं. सो दिस इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्विसेज दे ऑफर्ड इन फैसिलिटी एंड फूड. टेलीकॉम इंडस्ट्रियल पे आ जाते हैं. टेलीकॉम इंडस्ट्रियल्स में दे हैव टू कंपनीज, हॉफिनकॉन्स एंड वेदांग. अब इन दोनों के थ्रू दे ऑफर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशंस एंड कमीशनिंग, डिजिटल कंसल्टिंग एंड नेटवर्क एंड डिप्लॉयमेंट एंड टावर इंफ्रा मैनेजमेंट. तो कोई भी टेलीकॉम टावर्स जब आप बैठाते हो, कोई भी इंडस्ट्रियल सोच लो, वेन एवर यू आर सेटिंग अप अ हाई वोल्टेज लाइन, वेन एवर यू आर सेटिंग अप पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, ये सारा जो इंफ्रा बैठता है उनको मैनेज करना, उनको कमीशनिंग करना, हैंडलिंग द डेली मेंटेनेंस एंड वेयर, ये सारा हॉफिनकॉन्स एंड वेदांग करता है. सो ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग. तो इस वर्टिकल में यू विल सी दैट द कंपनी वुड आइडियली हैव अ लिटिल बिट ऑफ ज़्यादा एबिटा मार्जिन देन देयर फूड बिजनेस. सिक्योरिटी, ये इज अ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर पार्ट ऑफ द कंपनी जो टेरियर सिक्योरिटी सर्विसेज से थ्रू करता है. दे ऑफर सर्विसेज लाइक मैन गार्डिंग. तो आपका सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑनबोर्ड करना, कोई भी बिल्डिंग में अगर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कोई भी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ऐसा कोई जगह पे वेरीफायर यू नीड द प्रेजेंस और यू नीड टू रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, टेरियर वुड बी एबल टू प्रोवाइड यू. इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, सीसीटीवी सेटअप्स हो गया, सेंट्रली एक सिक्योरिटी डैशबोर्ड लगाना, पर्सनल मैनेज करना, ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम अंडर दिस. इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट, सारा ये काम ये कंपनी करता है. देन इंटरेस्टिंगली दे हैव वन फोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट बिजनेस जो वो एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं rather than an integral part of the business, and that is Foundit. ठीक है, अब Foundit is like a job portal. ठीक है, Foundit basically job portal है where you have more than 8 lakh openings. एंड Foundit क्या है ना, ये AI पावर जॉब सर्च में हेल्प करता है, एंटरप्राइज एंड टेली सेल्स करता है, कोर्सेज एंड स्किल्स भी ऑफर करता है, एंड दे डू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू इनहेंसमेंट, सॉरी रेज्यूमे इनहेंसमेंट एंड रेज्यूमे कंसल्टिंग सर्विसेज एज वेल.
if you look at the revenue split of this company in FY26, तो आप देखोगे majority of the revenue even in this year is coming from their integrated facility management and food services business, जो 60% है. Often ये जो telecom and security दोनों ही ideally 19% है, and only 2% of the revenue still comes from Founded. This is an overview of the main parts of the business. इनका जो you can pause the screen and read about their season management team. That is that. Moving forward, हम लोग थोड़ा एक और देख लेते हैं in terms of governance. They have a committee. They have 50% directors who are independent, which is always a good sign. They have very good auditors, Deloitte, Grant Thornton, consulting partners, KPMG, BCG. So in terms of the pedigree of the management, in terms of the corporate governance standards, at least from an overview perspective, looks good. Now, they have strong institutional backing as well. Ajit Isaac, who is the founder promoter के साथ Fairfax Financial Holdings जो promoter group है, investor promoter, they itself hold 58.2%. तो इसका मतलब पब्लिक फ्री फ्लोट अराउंड आपका 49.8% के आसपास है. एंड 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 the marquee investor holdings are also decent. Tata Mutual Fund holds 7.2%. As I mentioned, Ashish Dhawan holds 6.3%. The investor base is also looking decent. Now, yeah, also one more thing. Let's look at the zonal contribution and the client concentration. So if you look at the company, you'll see that it is spread almost evenly across India. Little bit of concentration towards south, but it has its presence across the different parts of the country. It's not regionally very concentrated. And revenue contribution in terms of client concentration risk भी ज़्यादा नहीं है, given the fact that the top 10 contributes only 30% of the revenue across all the services. सो क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. इंडस्ट्रियल्स में 24% है, कॉमर्शियल्स में 15% है, गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रा में है, टेलीकॉम में है. तो वैरायटी ऑफ एंड कस्टमर इंडस्ट्रीज. लेट्स लुक एट अ फ्यू ब्रांड्स जिनके साथ ये बिजनेस करते हैं. You have Coca-Cola, you have Adani, you have HDFC Bank, IDFC First, you have TCS, Reliance, Amazon, Mahindra, SAP, Cognizant. So the client list is still very blue chip and very good. Let's do one thing. Let's look at the business performance of the various business segments जो कंपनी के पास है. ठीक है, तो पहले था फैसिलिटी एंड फूड सर्विसेज, राइट. इफ यू लुक एट दिस परफॉर्मेंस, आप देख रहे हो थ्रू आउट दिस लास्ट FY कंपनी का जो ये पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट है, इसमें डिसेंट ग्रोथ हुआ है. लास्ट 3 क्वार्टर से फ्लैटिश रेवेन्यू बेस्ड है at 520 crores. But if you look at the EBITDA margin, that has been consistently rising from 4 to 4.7, which is a very good sign that operationally the business is doing good. रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो. क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन दिस बिजनेस इज वेरी लो, सिर्फ 29% है ऑफ द टॉप 10 क्लाइंट्स. एंड सेक्टर वाइज कॉन्सेंट्रेशन भी देख सकते हो. ठीक है, दिस इज देयर मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस. टेलीकॉम इंडस्ट्रियल्स में देखते हैं. टेलीकॉम इंडस्ट्रियल्स में भी फ्लैटिश रेवेन्यू ग्रोथ है एक्चुअली अक्रॉस द 4 क्वार्टर्स. 150 की बिजनेस, 150 की रन रेट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द 4. इसमें भी देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एबिटा मार्जिन. एबिटा मार्जिन काफ़ी एक्सपेंड हुआ है. And industrials और telecom में the revenue distribution is काफ़ी evenly split, 52 and 48%. But इस business में what I have noticed is that there's a big problem of client concentration, obviously given the fact that telecom में specifically you right now have only 3 main players, right? You have Airtel, Jio and the other third player. So इसमें obviously there will be some sort of a kind of concentration because the top 10 clients would ideally be the top 2 and it will have the majority of the business. If you look a little carefully at the security services business, इसमें the run rate is also from the second quarter of Q2 26 has been around the 160-170 mark. और इसमें भी we have seen kind of like a decent growth in EBITDA margin expansion. और इसमें because उनका main business is in providing security services and guards and all of this सिक्योरिटी गार्ड्स, तो मैन पावर ड्रिवन बिजनेस है. और हेड काउंट भी आप अगर देख रहे हो, इफ यू कंपेयर इट ऑन अ YOY क्वार्टरली बेसिस, यू विल सी दैट द हेड काउंट हैज इंक्रीज बाय 14% फ्रॉम 21,000 to 24,000. सो as and when they hire more security guards and move them to their endpoints, the company is growing operationally. Client concentration भी इनका reduce होते जा रहा है across the security services business, which is also decent. Founded is the only business जहाँ पे they don't make profits. It is not breaken even yet, but revenue भी काफ़ी flattish है. But the most important thing in Founded is that इनका जो last quarter था of Q4 FY26, वहाँ पे काफ़ी significant growth आया है in terms of QOQ. Given the fact that previous 3 quarters में वो लोग 17-18 crores के बीच में quarterly run rate कर रहे थे. Now they moved to 26. तो कुछ amount of definite growth आ रहा है in this business. And as you know, as and when the top line of a platform business grows, because Founded is a platform,
तो उनका कॉस्ट उतना रेट में नहीं बढ़ेगा, तो द चांसेस ऑफ ब्रेकिंग इवन इंक्रीजेस. फाउंड इट में अगर आप देखोगे, यू सी द न्यू सर्च प्रोफाइल्स हैज ग्रोन वेरी वेल इन द लास्ट क्वार्टर, एंड द रिक्रूटर्स जो ये प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो भी रिसेंटली 10% QOQ से बढ़ रहे हैं. सो एज एंड व्हेन द सर्विस द सप्लाई एज वेल एज द डिमांड साइड में ग्रोथ आ रहा है, इट्स इज अ गुड साइन दैट द प्लेटफॉर्म इज गेटिंग ट्रैक्शन. ऑब्वियसली कंट्री का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म Naukri.com की मेट्रिक से कंपेयर नहीं कर सकते राइट नाउ बिकॉज दिस इज नॉट ब्रोकन इवन, बट इट इज स्टिल डूइंग वेल, इट इज गेनिंग ट्रैक्शन. अब आ जाते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ट्रिगर्स, बट बिफोर दैट विल लुक एट द प्राइमरी ग्रोथ ट्रिगर विच इज द एक्विजिशन ऑफ स्टियाग एनर्जी सर्विसेज इंडिया. अब ये जो स्टियाग एनर्जी सर्विसेज इंडिया है ना, दिस इज विल रेफर टू एज सेसी. This is a similar infrastructure services company, has a strong pedigree as a subsidiary of Stiag Power GmbH, which is an 89-year-old German energy player. और इनका this company this is spread across India, Southeast Asia, Middle East and Africa. They have 2000 odd employees. Their EBITDA margins is significantly higher in the higher single digits. अगर आप देख रहे हो, if you look at the IFM business, if you look at their telecom business, security guard business, you'll see that उनका EBITDA margins more or less around 4.5-5% का है on higher side. But this business, ये acquisition के बाद ये जो revenue आ रहा है to Blue Spring, वो EBITDA margin itself ही around the high single digits है, 7-8-9%. So this increases the overall revenue mix of Blue Spring, right? Also इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्विजिशन इस 180 करोड़ की इक्विटी वैल्यू पे किया गया था, फुली 100% एक्वायर्ड हो गया है, होली ओन सब्सिडरी हो गया है, एंड द पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ डन इन ऑल कैश डील. सो डेट का एडिशनल झमेला इंटरेस्ट कॉस्ट में नहीं फंसा कंपनी. There is no existing debt in this particular SESI company, which is again good. They in fact have 140 crore of unutilized of cash in this company. And company जो SESI है ये काफ़ी अच्छे से grow कर रहा है. If you look 530 to 607 to 704, 3 साल का annual revenue has been consistently growing at a rate of 16, 17, 18%. So that is also a very good thing because this rate of growth is actually faster than the standalone business जो Blue Spring करता है, जो कि around 10-12% से grow कर रहा है on a yearly basis. So not only are you getting higher EBITDA margins, but you're also increasing your pace of sales growth. तो इससे आपका ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ये जो पर्टिकुलर कंपनी है सेसी, ये जो सर्विसेज ऑफर करते हैं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्विसेज है. दे डू कॉम्प्रिहेंसिव O&M, फील्ड ऑपरेशन मेंटेनेंस, O&M सर्विसेज, एनर्जी टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रेंथ है. बिकॉज इफ़ यू नो दिस एक्विजिशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ये सेसी इज गिविंग देम एक्सेस टू अ लॉट ऑफ मार्की एनर्जी क्लाइंट्स. वेदांता हो गया, ONGC हो गया, THDC हो गया, हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन हो गया. और ये एनर्जी सेगमेंट इफ यू नो इन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, 10-12% कैगर पे ग्रोथ हो रहा है. तो ओवर हियर इफ दे आर एबल टू गेट द सिनर्जी फ्रॉम सेसी, so this will help them a lot, and it will help them expand in another adjacent fast growing infrastructure play. So testing and diagnosis services provide करते हैं. System technologies में digital solution for power plant monitoring optimization, power plant simulators, performance analysis, diagnostics, operation, ये सारा कुछ करते हैं, which is little more complex than the type of work they would usually do in their telecom businesses. ठीक है. ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं, ट्रेडिंग एंड एडवाइजरी भी करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस कंपनी ऑलरेडी इज अ मार्केट लीडर विद अ माइनस पावर कैपेसिटी ऑफ 7 गीगावाट. मतलब ये जहाँ प्लांट्स में काम कर रहे हैं विद द एंड एनर्जी कस्टमर्स, दे हैव अ पोर्टफोलियो अराउंड 7 गीगावाट जिसको वो लोग मैनेज करते हैं सेसी, राइट. एंड 600 मेगावाट की फुटप्रिंट है इन अफ्रीका. सो दिस विल हेल्प ब्लू स्प्रिंग स्केल अप इन अफ्रीका ऑल्सो बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर कंपनी जो अफ्रीका में काम करते हैं, right. They do provide end-to-end services in power plants across wide spectrum of fuel types and generation capacity. Thermal हो गया, renewables हो गया, right. And they also do include supercritical power plants and refinery utilities. So type of work, the complexity is much higher. And इसमें benefit क्या है? Because the complexity is higher of the type of this work, ये जो end customers है like Vedanta and all, it won't be easy for them to switch to another vendor. लिविंग सेसी, राइट. और इससे क्या हो जाता है, एक मोड डेवलप होता है एक हायर स्विचिंग कॉस्ट के वजह से, एंड इट हेल्प्स देम टू स्टिकीनेस इन द रेवेन्यू, राइट. सो ये आप शैलो मोटेड बिजनेस से आप मूव कर रहे हो टू अ मोर डीपली मोटेड बिजनेस बाय थ्रू दिस एक्विजिशन. नॉट ओनली दैट, आप रेवेन्यू का पेस भी बढ़ा रहे हो एंड आपका एबिटा मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है. एक चीज देख लो इधर इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी के पास काफ़ी क्रेडेंशियल्स एंड प्री क्वालिफिकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करने के लिए इन द एनर्जी स्पेस. दैट इज समथिंग जो ब्लू स्प्रिंग को काफ़ी हेल्प करेगा टू स्केल अप इंटरनेशनली. 90% of the total revenues come from 3 to 5 year contracts, providing stability and annuity based cash flow.
अगेन बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जो ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज स्विचिंग कॉस्ट वुड आइडियली बी हायर. इट गिव्स देम एंट्री इनटू हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. डिफरेंशिएट करते हैं उनके कैपेबिलिटीज को, gives them building initiatives in renewable energy space. सेसी also offers digital solutions in performance monitoring and predictive analytics. ठीक है, ये था about सेसी. Impact of addition of सेसी to ब्लू स्प्रिंग देख लेते हैं. तो ब्लू स्प्रिंग की जो रेवेन्यू मिक्स है ना, वो इंप्रूव हो जाता है. प्री एक्विजिशन 60% बिजनेस फैसिलिटीज एंड फूड से आता था, पोस्ट एक्विजिशन ओनली 50% होता है. तो एक सेक्टर में, एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस में से रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है, एंड टेलीकॉम एंड इंडस्ट्रियल्स एंड एनर्जी सेगमेंट में बढ़ता है, which is again good because this is a much faster growing segment than the other parts, right? It will also add 20% to Blue Spring's top line, which is a direct beneficiary to the top line as well as the bottom line. EBITDA margins भी 100, मतलब 1% से आपका EBITDA margin expansion भी हो सकता है आगे. तो this is again ROE and EPS accretive process. अब चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द अदर थिंग दैट द कंपनी हैज डन. स्टेक के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अदर ग्रोथ ट्रिगर्स देख लेते हैं. सेकंड ग्रोथ ट्रिगर इज देयर एक्विजिशन एंड देयर एंट्री इनटू एविएशन केटरिंग. ठीक है, थ्रू देयर एक्विजिशन ऑफ LSG स्काई शेफ्स इंडिया. नाउ LSG इंडिया बेंगलोर इज बेसिकली, ये जो LSG स्काई शेफ है, दिस इज अ फ्लाइट केटरिंग ऑपरेशंस कंपनी जो एविएशन केटरिंग में है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ इन फ्लाइट मील्स एंड ऑल ऑफ दिस प्रोवाइड करते हैं. एंड दे हैव गुड क्लाइंट बेस. इंडिगो है, लुफ्थांसा है, एटिहाड है, कतार एयरवेज है, तो काफ़ी गुड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स. एंड बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्राइमरी इनका वर्किंग चल रहा है. एंड दे हैव द 110 crore of annualized revenue and mid to high teens EBITDA margin. ये इम्पैक्ट है, मतलब बेसिकली ये कंपनी एक्वायर करने से ब्लू स्प्रिंग के टॉप लाइन में 110 crore की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, and the EBITDA margin of LSG Sky Chefs is even higher. It's even higher than सेसी, right? सेसी बोल रहा था हाई सिंगल डिजिट में EBITDA मार्जिन, ये है मिड टू हाई टीन्स, मतलब 12 से 15, राइट? सो ये पर्टिकुलर एक्विजिशन से इवन बेटर एबिट रेवेन्यू, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एंड बेटर मार्जिन पा रहा है. तो ये एक्विजिशन इवन हायर कर सकता है EBITDA मार्जिन ऑफ द कंसोलिडेटेड कंपनी, राइट? दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन एसेट इन द पोर्टफोलियो. BL इटसेल्फ और आप किसका टेलविंड भी देख लो. BL प्रोजेक्ट करता है कि बेंगलोर एयरपोर्ट में पैसेंजर ट्रैफिक 45 मिलियन से 70 मिलियन हो जाएगा बाय 2030. दैट इज इटसेल्फ अ 70% ग्रोथ. एंड अगर पैसेंजर्स बढ़ रहा है, अगर थ्रूपुट ऑफ एन एयरपोर्ट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली केटरिंग सर्विसेज बढ़ेंगे, राइट? सो केटरिंग सर्विसेज बढ़ेंगे. दिस इज अ डायरेक्ट टेलविंड फॉर LSG स्काई शेफ्स एंड डायरेक्टली फॉर ब्लू स्प्रिंग. तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि 30 to 60 days टू 1 से 2 मंथ के अंदर दिस इंटीग्रेशन विल बी कंप्लीटेड LSG स्काई शेफ का, एंड यू विल सी प्रॉपर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इन FY27 फॉर द रिमेनिंग 8-9 months. ठीक है. Third trigger obviously we have already discussed when we were discussing CSC and LSG was their margin expansion. Initially Q1 में 3% मार्जिन था EBITDA मार्जिन कंपनी का. Q4 आते आते थ्रू इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस मिक्स 4.2% हो गया. अब ये दो एक्विजिशंस मच हायर EBITDA मार्जिन पे है, एंड द कंपनी हैज गाइडेड काइंड ऑफ दैट FY27 में ना we might do a blended margin of 5% EBITDA margins once TIAG and LSG are fully consolidated. So इससे आप देख रहे हो कि रेवेन्यू में जितना ग्रोथ होगा उससे ऑपरेटिंग लेवरेज EBITDA में हिट होगा, और उससे फर्दर ऑपरेटिंग लेवरेज पैट में हिट होगा. सो पैट विल ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस. अगर कंपनी का गाइडेंस भी आप देखते हैं ना, तो कंपनी की गाइडेंस भी अपना जो स्टैंडर्ड ऑन बिजनेस है उसको 10-12% से ग्रो करने का है. द सेसी ग्रोइंग एट 15 to 16%, and all of this give a consolidated growth rate of around 15% for this 14-15% for this business. But because of operating leverage, PAT should ideally grow at much higher levels of more than 20%. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. ठीक है. सिक्योरिटी वर्टिकल स्केल अप भी हो रहा है. 24,000 फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है. Q4 में 850 अलोन सिक्योरिटी गार्ड्स ऐड कर रहे हैं कंपनी ने. सेगमेंट रेवेन्यू 14% से ग्रो कर रहा है. This is a linear headcount driven growth engine rather than a step change trigger. So ये I've already discussed with you. Foundit का turnaround में काफ़ी questions पूछा गया था. So the company ने बोला है कि after several flat quarters Q4 में Foundit का exit run rate was 50% higher. And the EBITDA losses also narrowed to 12 crore, narrowed from 12 crores in Q3 to 9 crores. Management ने commit किया कि EBITDA break even Q4 FY27 तक वो देखना चाहते हैं. They do not want to
put in a lot of cash into a loss making business right now, but they are very confident kind of that ये particular business is like an investment and eventually it will bear fruit and be EBITDA margin positive. मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि for this company to become EBITDA margin positive उनका क्वार्टरली जो रन रेट है वो 34-35 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा वो पैट पॉजिटिव बनने के लिए. तो रिसेंटली 19 करोड़ पहुंचा है. तो रफली अगर 70-80% फर्दर रेवेन्यू ग्रोथ होता है पर क्वार्टर तो देन डेफिनेटली बी पैट मार्जिन ब्रेक इवन. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है. तो ये सारा बिजनेस में अगर वो लोग आ रहे हैं ना तो ऑब्वियसली देयर इज अ क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी. मैंने एक्सप्रेसली फ्रेम्स किया कंडीशन एज अ कंप्लीटिंग अ वन स्टॉप ऑफरिंग हाउसकीपिंग प्लस सिक्योरिटी प्लस फूड प्लस इंडस्ट्रियल ओएम प्लस नाउ पावर प्लांट फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स विद स्पेसिफिक क्रॉस सेल पोटेंशियल बिटवीन हॉफिनकॉन्स एग्जिस्टिंग मेटल सेक्टर इंडस्ट्रियल असेसमेंट एंड स्टियाग. तो काफ़ी क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी बनता है कंपनी का. एंड बैलेंस शीट भी डिलीवरेज हो रहा है. कंपनी रिपोर्टेड अ नेट कैश पोजीशन ऑफ 15 करोड़ as of March 2026. इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का काफ़ी डाउन हुआ है 41% सिक्वेंशियली. एंड ऑल ऑफ दिस इज इम्प्रूविंग देयर इंडिया रेटिंग्स एंड ऑल ऑफ देयर क्रेडिट रेटिंग्स. तो कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छे से डिलीवरेज हो रहा है. सो दीज वर अराउंड द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अराउंड ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस. गाइस एक बार ना थोड़ा लेट्स स्पीक अबाउट द स्टॉक्स वैल्यूएशन. मार्केट कैप सिर्फ 1800 करोड़ की है. स्टॉक पी अराउंड 44 के है. ROC ROE levels are obviously much lesser, but as we have discussed, because of leverage kicking in and margin expansion, you'll see the ROC and ROE grow. ROE growth will also depend on if the company hopefully does not do any equity dilutions. Hopefully नहीं करेंगे because they have an ample decent cash flow from operations generation and इनके पास कोई legacy debt का problem नहीं है. Acquisition में भी debt कुछ नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा cash है. डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी इज वेरी गुड. CFO टू एबिटा देख लो 80% के पास है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन दैट कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी इनटू डायरेक्ट कैश. ROIC डिसेंट है. और तो ओवरऑल दिस इज गुड. देयर इज नो प्रोमोटर प्लेजिंग. देयर इज FII होल्डिंग्स भी थोड़ा बहुत है फॉर सच अ स्मॉल केस कंपनी. इंटरेस्टिंग. कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्राइस में री रेटिंग देखा है. 44 रुपीज़ की स्टॉक अभी 123 हो गया है ओवर अ मैटर ऑफ 3 months एंड दैट इज फ्रॉम वेयर द P ratio हैज एस्केलेटेड a lot. And this is obviously have to do a lot of because of the different types of EPS accretive जो इन्होंने बेसिकली एक्विजिशंस किए. एंड सो दैट इज द रीज़न वाई दिस हैज हैपेंड. एंड अगर आप देखते हो the ones the PE was around 20-25 and now it's moved to 44. Let's go down a little. कंपनी का स्केलिंग देख लेते हैं. वेरी रिसेंटली IPO कंपनी है. लास्ट ईयर में we can't compare at such a small scale, but obviously we can do a comparison on a quarter QOQ basis. maybe the 508 से 595 तक गया है. and hopefully after the acquisition the rate of growth will be much faster. राइट. बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी का विच इज़ अनदर वेरी गुड थिंग. बोरोइंग्स नेग्लिजिबल है. फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं. नथिंग मच टू डिस्कस ओवर हियर. एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट करता है कंपनी स्मॉल स्केल होते हुए भी. CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कन्वर्शन 124% है फॉर March 2026. डेटर डेज ऑलवेज इन लाइन. कंपनी ऑब्वियसली इन्वेंट्री डेज ज़्यादा होगी नहीं बिकॉज इट डज नॉट सेल एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ROC ऑब्वियसली विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिव है. प्रोमोटर्स काफ़ी स्किन इन द गेम है. अजित आइसा के पास 13.26 है. फेयरब्रिज के पास 34 है. यू हैव FIIs इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. स्टेक भी बढ़ा है फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर. यू हैव एलिप्सिस पार्टनर्स लिमिटेड. टाटा इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियसली था इन्वेस्टेड. DII इज टाटा म्यूचुअल फंड 7.2%. पब्लिक में एज यू नो आशीष धवन होल 6.3%. राइट. तो this was all around the company and its various things. एक बार let's do a simple discussion on the stock price and the momentum in the stock because that would be very interesting. Let's just wait for it to load. हाँ, तो we see even last day stock ने 3% बढ़ा है. बहुत strong volumes में buy आ रहा है stock में. listing के बाद it went down. इधर से बहुत strong एक base type बना है. if you look over here and if you look carefully this particular thing यहाँ पे the first major bulk volume buy आई है. that is 6 million. this is like remarkably high volumes and as the company has moved up very strong volume buys have happened at certain phases. right. यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ, एंड द कंपनी इज सिग्निफिकेंटली मूव्ड अपवर्ड्स, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंड इट इज फॉर्मिंग हायर हायर हाइज, राइट, हायर हाइज हायर लोस. तो इट इज कम्प्लीटली इन स्टेज टू. 200 डे मूविंग एवरेज अभी आया नहीं है बिकॉज 200 डेज नहीं हुआ है सिंस इज लिस्टिंग. बट आइडियली वी वुड एज्यूम दैट लाइक चार्ट देख के समझ में आ रहा है दैट कंपनी इज डेफिनेटली अबव इज 200 डे मूविंग एवरेज, विच इज अ साइन दैट इट हैज स्ट्रेंथ. यही इंपॉर्टेंट है. देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जोन्स है कंपनी का. अगर आप यहाँ से इफ आई एम एबल टू शो यू, इधर से इधर से इधर से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट, तो इसके नीचे आने का प्रोबेबिलिटी भी कम है. सो इट ऑल डिपेंड्स राइट नाउ कि हाउ द कंपनी डज इट्स Q1 रिजल्ट्स, राइट. कंपनी का Q. So that was it about Blue Spring Enterprises. If you guys like the video, then please do like and subscribe to the channel. बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बिजनेसेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एज वेल एज यू नो कुछ दिनों में Q1 FY27 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. सो वील डिस्कस सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देयर ऑल्सो. So take care and I'll see you back in the next episode very soon. Bye.